बैक टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड ग्रामर। तो आज ग्रामर कोर्स का डे 10 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन के तीसरे टाइप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, द वर्ड दिस, दैट, दीज, दोस आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इन वर्ड्स को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स। क्योंकि इन्हें यूज किया जाता है पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए किसी भी पर्सन, खास पर्सन की तरफ, प्लेस की तरफ या थिंग्स की तरफ जो हमें इशारा करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, वो एक कार है, ये एक वो एक फैन है, ये एक बोर्ड है। जब इस तरह इशारा ही करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी पर्सन की तरफ, प्लेस की तरफ या थिंग की तरफ, तो हम इन प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिस और दीज के बारे में। दिस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी सिंगुलर थिंग को पॉइंट आउट करते हैं, और दीज को हम जब प्लूरल थिंग्स को पॉइंट आउट करना होता है तो हम दीज को इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, दिस और दीज को हम तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी रिफर टू थिंग्स, जब हम उन चीजों को रिफर करते हैं दैट आर फिजिकली क्लोज, जो हमारे फिजिकली क्लोज होती हैं, करीब होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में है मार्कर, फिजिकली मेरे क्लोज है, मेरे हैंड्स में है, तो मैं कहूंगा दिस इज मार्कर। इसी तरह यहाँ पर अगर कोई चेयर होगी तो मैं कहूंगा दैट इज दिस इज चेयर, क्योंकि वो मेरे फिजिकली करीब होगी। अच्छा, उसके बाद हैपनिंग नाउ, मतलब वो चीजें जो अभी हो रही हो, उन चीजों को रेफर करने के लिए भी हम प्रेजेंट दिस और दीज को इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दीज स्टूडेंट्स आर टेकिंग देयर एग्जाम टुडे। ये स्टूडेंट्स जो हैं अपना आज एग्जाम दे रहे हैं। तो हम आज की बात कर रहे हैं, करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी हो रहा है। तो उन चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं जो अभी हो रही हो, हैपनिंग नाउ, तो हम जो है इन प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम दोस्त नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, उसके बाद बीइंग इंट्रोड्यूस, जब हम किसी को इंट्रो कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर माय फ्रेंड, ये मेरे दोस्त हैं। तो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने दोस्तों को। अगर सिंगुलर की बात होगी तो हम कहेंगे दिस इज माय फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। तो हमने क्या पढ़ा? हम दिस और दीज को तब इस्तेमाल करते हैं जब हम उन चीजों को रेफर करते हैं जो हमारे फिजिकली क्लोज होती हैं, हमारे करीब होती हैं, या उन चीजों को जो अभी हो रही हो, या बी इंट्रोड्यूस, या उन चीजों को जो हमें, जिसको हमें इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तब भी हम दिस और दीज को इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं दैट और दोज के बारे में। अच्छा, दैट, जिस तरह दिस जो है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरह दैट भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह दीज प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरह दोज भी प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो इनमें डिफरेंस क्या है? दैट, दोज रिफर टू थिंग्स दैट आर फिजिकली डिस्टेंट। मतलब दैट और दोज को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम उन चीजों को रिफर करना चाहते हैं जो कि फिजिकली डिस्टेंट होती हैं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? जो फिजिकली क्लोज होती हैं, हमारे बिल्कुल करीब होती हैं। यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है, जो हमारी जो है करीब नहीं होती, हमसे दूर होती है, तो उनको रिफर करते हैं। जब हम उनकी तरफ इशारा करना चाहते हैं तो हम दैट और दोज को इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कार वहां पर खड़ी होगी तो मैं कहूंगा दैट इज माय कार ओवर देयर। वहां पर जो कार खड़ी है वो मेरी है। तो यहाँ पर दैट हम उस थिंग को रिफर कर रहे हैं जो फिजिकली हमसे डिस्टेंट है, कार को रिफर कर रहे हैं जो मुझसे जो है दूर खड़ी है। अच्छा, उसके बाद थिंग्स हैपनिंग इन द पास्ट, यहाँ पर पास्ट, वो चीजें जो पास्ट में हुई हो, उन चीजों को रिफर करने के लिए, या फ्यूचर को रिफर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल वी सा दैट मूवी यस्टरडे, हमने वो मूवी कल देखी थी। तो यहाँ पर पास्ट के बारे, लास्ट वीक देखी थी, तो यहाँ पर पास्ट के बारे में बात हो रही है। इसी तरह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज अपकमिंग हॉलीडेज। यहाँ पर लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है एक्साइटेड होना किसी चीज के बारे में। किस चीज के बारे में एक्साइटेड हूँ? दोज अपकमिंग हॉलीडेज, उन हॉलीडेज के बारे में जो आने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद ऑलरेडी नाउन का मकसद ये है, मतलब वो चीजें जो पहले ही जो है मेंशन हो, या वो चीजें जिनका पहले ही जो है जिक्र किया गया हो, और स्पीकर और लिसनर को
उन चीज़ों का पहले ही पता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल वी सॉ यस्टरडे। मैं उस गर्ल के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट गर्ल जो हमने कल देखी थी। तो यहाँ पर स्पीकर और लिसनर को दोनों को पता है कि कौन सी गर्ल के बारे में बात हो रही है। इसी तरह, दोज पिक्चर्स यू सेंड मी आर ग्रेट। वो पिक्चर्स जो आपने मुझे सेंड की वो क्या थी? ग्रेट थी। तो यहाँ पर उन पिक्चर्स के बारे में बात हो रही है जो जो है लिसनर ने स्पीकर को सेंड की थी। तो हमने क्या पढ़ा? डेट और दोस्त को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम उन चीज़ों को रिफर करते हैं देर आर फिजिकली डिस्टेंस, हमारे जो है फिजिकली हमसे दूर होती हैं, और या हैपनिंग इन द पास्ट, या पास्ट में हो रहे एक्शंस को, या फ्यूचर में, या ऑलरेडी ना, वो चीज़ें जो पहले ही जो है मेंशन हो या ऑलरेडी हमें और स्पीकर मतलब स्पीकर और लिसनर को पता हो। जिस तरह हम वहाँ पर जो है प्रेजेंट में जो है दिस और दीज को इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर हम पास्ट में और फ्यूचर में डेट और दोज को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर पास्ट में जो है वी सॉ दिस मूवी हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। तो आई होप आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो कैसी लगा इस कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।